3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। रामगंज थाना अंतर्गत अशोक विहार कॉलोनी में सूने मकान को निशाने बनाने वाला चोर गिरफ्तार। मकान मालिक के पुत्र हितेंद्र के जन्मदिन पर गए थे परिवार वाले, पीछे से मकान से चुराया था लगभग 6 लाख रुपए का माल। शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को ट्रेस करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर विकास सांगवान के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारियों को चोरियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में दक्षिण व्रत उप अधीक्षक मुकेश सोनी के निर्देशन में रामगंज थाना अंतर्गत हुई एक चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक भरत सिंह, कांस्टेबल संदीप, सुरेश, रामनिवास, साइक्लोन सेल की एक टीम गठित की गई, जिसने अशोक विहार कॉलोनी में सूने मकान में चोरी करने वाले बदमाश संदीप पुत्र रमेश नायक को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 9 जनवरी को अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाले हितेंद्र के परिवार के लोग जन्मदिन मनाने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। तभी घर पर ताला लगा देख दौराई निवासी संदीप नायक ने अपने 2 साथियों के साथ घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देकर एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, महंगे कपड़े और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और चुराया गया माल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आरोपी के 2 अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। ये 9 तारीख को हितेंद्र सिंह ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था जो अशोक विहार कॉलोनी में रहता है कि उसके मकान में किसी ने ताला तोड़ के कुछ गहने और कीमती कपड़े चोरी कर लिए हैं, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था। थाने के कांस्टेबल संदीप ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे और मुखबिरों से संपर्क करके इस वारदात में शरीक 3 व्यक्तियों का पता किया, जिसमें से एक संदिग्ध नाम के व्यक्ति को, जो कि दोराई का रहने वाला लड़का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे कुछ माल भी बरामद किया है। पहले से जानता था क्या इन्हें, क्या वैसे ही चोरी की? नहीं, ये बस वैसे ही फिर रहे थे, मकान में ताला देखा, जो ताला देख के और फिर तोड़ के चोरी कर लिया। और भी साथी हैं क्या कोई? इसके हाँ और भी 2 साथी हैं। ऑल सेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 3 छात्राओं का इंस्पायर्ड अवार्ड 2021 में हुआ सिलेक्शन। तीनों छात्राओं को अलग अलग विधाओं में इन्वेंशन पर मिली स्कॉलरशिप। ऑल सेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 3 छात्राओं का इंस्पायर्ड अवार्ड मानक 2021 में चयन हुआ है। इन तीनों छात्राओं ने अलग अलग विधाओं में इन्वेंशन कर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। वहीं इन्हें 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई है। सर्वप्रथम कक्षा 9 की प्रभा जेठानी ने कोरोना काल में जीवनदायिनी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए आसान विकल्प ढूंढने और लिक्विड ऑक्सीजन निर्माण में अपना योगदान देते हुए इस अवार्ड को हासिल किया। हमारा सिलेक्शन इंस्पायर अवार्ड्स मानक 2021 में हुआ है राजस्थान अजमेर से, और हमारे स्कूल का नाम है ऑल सेंट्स स्कूल। अभी 2020 और 2021 में कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी और लोग मरने लग गए थे क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे थे। तो मेरा आइडिया ये था कि हम कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हमें अभी 9th क्लास में साइंस में पढ़ाया गया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम किसी भी मिसिबल लिक्विड्स को ना सेपरेट कर सकते हैं, और एक प्रैक्टिकल भी दिखाया था कि है ना कैसे सेपरेट हुआ जाता है। ऐसे ही अगर हम लिक्विडफाई कर दें एयर को और उसके कंपोनेंट्स को अलग करें तो हमें ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकती है, और अगर हम इसे सिलेंडर्स में भरें तो सिलेंडर्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा। तो इससे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और बहुत मदद हो सकती है। वहीं कक्षा 9 की नेहा तिलोकानी ने आंखों से कमजोर लोगों के लिए सुई में धागा डालने के लिए पोर्टेबल टूल ईजाद किया।
क्या सर मैंने इस तरीके का आइडिया दिया था कि जो थोड़े एज्ड पीपल होते हैं या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं जो खुद का काम इंडिपेंडेंटली ऑलमोस्ट नहीं कर पाते, जिनकी आइज़ बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिनको आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो उनको सुई में धागा डालने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि हमारा एक डेली टास्क होता है। हमें ऑलमोस्ट ये टास्क डेली ही करना होता है, तो इसीलिए हमें एक छोटा पोर्टेबल टूल इन्वेंट करना चाहिए जो हम अपने साथ इजीली कैरी कर सकें। उसके अंदर आपको सिर्फ थ्रेड को अटकाना है और आपको उसके हैंडल को रोल करते जाना है और फिर वो ऑटोमेटिकली निडल के अंदर प्लेस होता जाएगा। जब तक आपको थ्रेड जितना लंबा चाहिए तब तक आप उसके हैंडल को रोल करते जाइए। ये कहाँ पर दिया था आपने आइडिया? सर ये हमने हमारे साइंस टीचर्स को सबमिट करा था आइडिया। और आज आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है बताइए। हमारा सिलेक्शन इंस्पायर अवार्ड्स 2021 में हुआ है सर। कक्षा 10 की मनालिका शर्मा ने घर में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सहूलियत के लिए क्लच स्टिक बनाई है, जिससे ऊंचाई पर लगे बल्ब को बदलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके लिए किसी स्टूल या टेबल का उपयोग बार बार नहीं करना पड़ता। साथ ही बिना बिजली के भी इस स्टिक में लगे एक बल्ब को जलाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जैसे अब मैंने ये आइडिया दिया था कि जैसे एक अपनी रॉड होती है कैसे भी वुडन की या आयरन की, अगर जैसे हाइट पे अपने बल्ब होता है और अपना हाथ नहीं पहुंच पाता है तो अपन एक रॉड लेंगे, उसके आगे क्लच लगाएंगे और फिर उसका अपना जो कंट्रोल होता है वो अपने हैंड में होता है। तो अपन जैसे ही अपना वो बटन दबाते हैं तो वो क्लच ओपन हो जाता है और जो बल्ब है वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है। तो अपन को बार बार जैसे चेयर ले जाने की, उस पर चढ़ने की, बटन ऑन करने की और ये सब ज़रूरत नहीं होती और इससे इजीली बल्ब उतर भी जाता है और वापस लग भी जाता है। और जैसे हाइट ज़्यादा होती है और डार्क रूम होता है जहाँ पे अपन लाइट नहीं पहुँच सकते हैं और ना ही अपन लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं उधर, तो एक रॉड में अपन नीचे एक हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज जैसे आपकी इच्छा वैसे बल्ब लगाइए और एक बटन होता है उसको दबा के वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी ग्लो हो जाता है। और रॉड को फिक्स करने के लिए हमने रॉड के अंदर एक ऊंचा और नीचा करने के लिए उसके लिए भी सिस्टम दे रखा है कि अगर ज़्यादा हाइट पे है तो अपन ज़्यादा हाइट पे उसको फिक्स कर सकते हैं और लो हाइट पे है तो उसको लो हाइट पे भी फिक्स कर सकते हैं। इसलिए सिलेक्शन कहाँ हुआ है और क्या आज हमारा सिलेक्शन इंस्पायर मानक अवार्ड में हुआ है DCT के थ्रू और इससे हमें स्कॉलरशिप मिली है 10,000 प्राइस की। और अगर ये आइडिया हमारा सिलेक्ट होता है तो हम आगे इस आइडिया को रियलिटी में करते हैं और इसका एक प्रोजेक्ट बना के हम आगे सबमिट करेंगे गवर्नमेंट के थ्रू। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित का हुआ तबादला, नए कलेक्टर अंशदीप ने संभाला पदभार। पाली से ट्रांसफर होकर अजमेर आए जिला कलेक्टर अंशदीप का विभिन्न संगठनों ने किया स्वागत। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित का तबादला हो गया। उन्हें जल जीवन मिशन का निदेशक बनाया गया है और वे जयपुर कूच कर चुके हैं। वहीं नए जिला कलेक्टर अंशदीप सोमवार को अजमेर पहुंच गए और उन्होंने अजमेर जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया। पाली कलेक्टर के पद से ट्रांसफर होकर अजमेर आए अंशदीप पंजाब के रहने वाले हैं और वह बाड़मेर जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। अजमेर पहुंचने पर कलेक्टर अंशदीप का विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि पहली प्राथमिकता कोविड से लोगों के बचाव और जागरूकता पैदा करने को लेकर रहेगी। इसके साथ ही आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अजमेर की विभिन्न विकासशील परियोजनाओं को समय पर पूरा करवाने के साथ राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिलेवासियों को मिले, इसे लेकर वे कार्य करेंगे। अभी अधिकारियों की मीटिंग लेने के बाद कुछ और निर्णय भी लिए जाएंगे। जी सर, आज अजमेर में पदभार संभाल लिया आपने, किस तरह की प्राथमिकता रहेगी अजमेर को? अब देखिए, सबसे पहला तो महत्वपूर्ण अभी मेरे हिसाब से जो अर्जेंट सिचुएशन है वो कोविड के संबंध में है। तो पहला एम ये रहेगा कि कोविड का जिस हिसाब से अजमेर में अभी तक भी अच्छा काम होता रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से कोविड कंप्लायंस भी बेटर की जा सके और हमारा जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस हिसाब से तैयार करें कि किसी प्रकार की समस्या नहीं। सर, कोविड भी चल रहा है, सरकार की गाइडलाइन भी जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में 29 जनवरी से उर्स का जो बड़ा मेला होता है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, वो चालू होने वाला है। लाखों की संख्या में जारी ना तो सर उसको रोकने के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे, उसके ऊपर किस तरीके से रहेगा? आप देखिए, इसको तो अभी मेरे को स्टडी करना पड़ेगा क्या सिचुएशन है, उसको देखने के बाद ही अपन उसके संबंध में किस हिसाब से गाइडलाइन की पालना करवानी है वो अपन प्लान आउट करेंगे। स्मार्ट सिटी भी अजमेर है, उसका भी काम चल रहा है। हाँ, इसके अलावा जैसा अभी क्योंकि अजमेर अभी ज्वाइन ही किया है तो अब एम रहेगा जो बाकी भी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका ग्राउंड लेवल पे अच्छे से अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो सके, वो एक उद्देश्य रहेगा।
चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो PHED की जल जीवन मिशन हो, चाहे हमारे ग्रामीण विकास पंचायती राज के कार्य हो, चाहे अनेक विभागों के कार्य हो, उसके अंदर कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो सके। थैंक यू। नए जिला कलेक्टर अंशुदीप ने संभाला पदभार। जिला कलेक्टर अंशुदीप का कांग्रेस जन ने किया स्वागत। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित का तबादला जल जीवन मिशन के निदेशक पद पर हो गया। वहीं नए जिला कलेक्टर अंशुदीप ने सोमवार को अजमेर पहुंचकर अजमेर जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया। पाली कलेक्टर के पद से ट्रांसफर होकर अजमेर आए अंशुदीप मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं और वह बाड़मेर जिला कलेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं। आज अजमेर पहुंचने पर कलेक्टर अंशुदीप का विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व सचिव व विधायक प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, ब्यावर विधायक प्रत्याशी पारसमल, पूर्व विधायक नसीराबाद रामनारायण गुर्जर सहित अन्य कांग्रेस जनों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर अंशुदीप का स्वागत करते हुए उनसे शिष्टाचार भेंट की और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने की मंशा जाहिर की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने बताया कि नए जिला कलेक्टर अंशुदीप का स्वागत करते हुए पूर्व कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि आज राजस्थान सरकार ने कलेक्टर साहब को नियुक्त किया है। अंशुदीप साहब अजमेर के नए कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है, तो हम लोगों ने उनको स्वागत किया है और यही शुभकामनाएं दी कि अजमेर के विकास को जो प्रकाश राज पुरोहित ने विकास के आयाम स्थापित किए, इस विकास को नई ऊंचाइयां देंगे और राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाए, उन योजनाओं को मूर्त रूप पहनाएंगे और उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम कलेक्टर साहब के माध्यम से होगा। वहीं पूर्व PCC सचिव व विधायक प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि जिला कलेक्टर का स्वागत करने के साथ ही अपेक्षा की गई है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा जारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर वे सरकार और प्रशासन के बीच सेतु की तरह प्रभावी कार्य करेंगे। ऐसी अपेक्षा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। अजमेर में आज नए जिलाधीश आए, उनका स्वागत किया है, उनसे निवेदन किया है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जो नीतियाँ, जो सिद्धांत और जो कार्य हैं, उन कार्यों को आम जनता के बीच में सेतु बनकर, जैसे पूर्व हमारे यहाँ के जो जिलाधीश थे प्रकाश राज पुरोहित जी, जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा, उसी कार्यकाल की कड़ी को आगे जोड़ते हुए उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार की आशा और आकांक्षाओं पर जिलाधीश महोदय खरे उतरेंगे, आम जनता के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करेंगे और जिलाधीश कार्यालय की जो जिस तरह से पहले आम जन के लिए खुला था, उसी मकसद से रूप से ये खुला रहेगा और ये मान के चलिए कि जो राजस्थान की सरकार की सोच है वो मूर्त रूप में जिलाधीश के माध्यम से पूरी होने का प्रयास करेगा। इसलिए आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री सम्माननीय नसीम अख्तर जी, हमारे ब्यावर के प्रत्याशी पारसमल जी, हमारे पूर्व विधायक और नसीराबाद के कांग्रेस के प्रत्याशी रामनारायण जी गुर्जर साहब और एक हमारे जो साथी अभी बाहर होने की वजह राकेश पारिक जी, हम छहों जो कांग्रेस को यहाँ जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम छहों जने आज इनके पास में आना था और आके इनका स्वागत किया है। आगे कोशिश करेंगे इनका और हम लोगों के बीच में सेतु बनकर अजमेर का विकास हो और अजमेर अपनी ऊंचाइयों पर पहुँचे। करोड़ों हिंदुओं के तारने वाले तीर्थ पुष्कर को खुद है अपने तारणहार का इंतजार। तीर्थ की मर्यादा से खिलवाड़ कर रही सीवरेज समस्या बनी राजनीतिक मुद्दा। हिंदू आस्थाओं के सबसे प्राचीन तीर्थ पुष्कर की मर्यादा से खिलवाड़ लगातार जारी है। सीवरेज की समस्या अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। करोड़ों हिंदुओं को तारने वाले तीर्थ को खुद अपने तारणहार का इंतजार करना पड़ रहा है। हिंदू आस्था के सबसे प्राचीन तीर्थ, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है, जहां विश्व का एकमात्र चतुर्मुख ब्रह्मा का शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिर है, यह वह तीर्थ है जहां राम कृष्ण जैसे अवतारों की चरण रच पड़ी, जहां गजेंद्र का मोक्ष हुआ, जहां विश्वामित्र जैसे ऋषि तप करके ब्रह्म ऋषि बने। यह वह तीर्थ है जहां देश ही नहीं दुनिया भर से करोड़ों हिंदू आस्था का दामन थामे बड़ी श्रद्धा से अपना शीश नवाने पुष्कर पहुंचते हैं।
यही पुष्कर तीर्थ अब प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते दुर्दशा का दंश झेल रहा है। आस्था और मर्यादाओं की बात तो क्या करें, जिस जल का आचमन कर श्रद्धालु आत्मा को पवित्र करते हैं, जिस जल से पुष्कर के हजारों मंदिरों में भक्त अपने आराध्य को स्नान कराते हैं, उसी पवित्र सरोवर के जल में एक बार फिर सोमवार को सीवरेज का गंदा पानी जा मिला। पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर सरोवर से मिल गया, जिससे सरोवर में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से इसके स्थायी समाधान की मांग की। मौके पर मीडिया के पहुंचने के बाद मिट्टी लगाकर पानी रोकने के नाकाम प्रयास किए गए। यह पहला मामला नहीं जब सरोवर के इस पवित्र जल में दूषित जल मिला हो। इससे पूर्व भी कई बार ऐसा नजारा पुष्कर के बाशिंदों को देखने में मिला है। सरकारें आ रही है और सरकारें जा रही हैं। पुष्कर के वासियों को हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। गत वर्ष की सरकार चाहे ये सरकार, आज की जो घटना हुई है पुष्कर सरोवर में, जो कि करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्थाओं का एक सबसे बड़ा आस्था का सरोवर है, केंद्र है, उस सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाना क्या जवाब देता है। सारे के सारे मंदिरों में इसी तीर्थ पर सारे के सारे तीर्थ यात्री यहीं आकर के इसी तीर्थ में इसे गंदे पानी के साथ में आचमन करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, कोई भी यहाँ पर कोई प्रशासनिक अमला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई यहाँ के राजनेता, कोई जननेता, जनप्रतिनिधि, सब के सब चुप है। भगवान पुष्करराज महाराज उन्हें सद्बुद्धि दे। उनकी पीढ़ियों को तारने वाला जो तीर्थ है वो अपने तारण के लिए अपने तारणहार का इंतजार कर रहा है। कि क्या मांग है? सरकार से मांग ये है कि अभी तुरंत प्रभाव से निराकरण किया जाए। ये सीवरेज की समस्या पुष्कर की सबसे बड़ी समस्या है। सीवरेज जो डला हुआ है आज के 40 साल पूर्व का डला हुआ है, इसे अपडेट करना बहुत जरूरी है। तुरंत प्रभाव से इसे अपडेट किया जाए और आने वाले 50 साल बाद में किस प्रकार की अवस्था रहेगी, व्यवस्था रहेगी, उसके अकॉर्डिंग इसे दुरुस्त किया जाए। सबसे पहले तो मैं सभी पुष्करवासियों से अपील करूंगा कि ये जो अपना ब्रह्म सरोवर है उसके अंदर जो बारिश का या एन केन प्रक्रिया कभी सीवरेज का पानी जाता है, इसकी रोकथाम के लिए अपने को सभी को आगे आना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि अपन सब तीर्थ पुरोहित हैं और सरोवर ब्रह्म सरोवर के लिए अपने को ये तो अपना दायित्व बनता ही है कि सीवरेज का या बरसाती पानी या अन्य कोई ऐसा पानी सीवरेज का जो सरोवर के अंदर नहीं जाए। और मैं सभी से मांग करूँगा कि अपन सभी एकत्रित होकर, चाहे राज्य सरकार हो चाहे प्रशासन यहाँ का हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं मांग करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसकी ओर ध्यान देके और इसका निराकरण करें, इसका निदान करें, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। हमारी आस्था बहुत आते अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जो हमारे भाई ने डाला, रवि ने, कि इस तरह से सरोवर में गंदा पानी जाता है, ये न जाना चाहिए। इसके तुरंत रोकथाम करनी चाहिए और संबंधित प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से कोई घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सीवरेज की इस ज्वलंत समस्या के निदान को राजनीतिक दलों ने महज चुनावी मुद्दे तक सीमित कर रखा है। इसका उदाहरण यही है कि बीते 7 सालों से पालिका बोर्ड में सत्ता का सुख भोग रही भाजपा अब इस समस्या के निराकरण नहीं होने का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के बोर्ड पर अकर्मण्यता के आरोप लगाते हुए विकास कार्यों को अवरुद्ध करने की बात कह रही है। इस संबंध में जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत से बात की तो उन्होंने बताया कि सीवरेज की समस्या के स्थायी निदान के लिए राज्य सरकार द्वारा डीपीआर के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। जल्द ही इस समस्या का स्थायी निदान खोज लिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि फिलहाल पालिका पुष्कर के कर्मचारी लगातार सीवरेज ब्लॉक को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम राजनीतिक खींचतान और प्रशासनिक उदासीनता के बीच करोड़ों हिंदुओं को तारने वाला तीर्थ पुष्कर अब खुद अपने तारणहार का इंतजार कर रहा है। हमारा बोर्ड है तो सरकार लेकिन राज्य में कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार ने बजट में कहा था कि हम 5 लाख रुपए से डीपीआर बना रहे हैं। 5 लाख रुपए में कोई डीपीआर बनती है क्या सीवरेज की? बरसों पुरानी समस्या है। हम इसका निजात दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार से जरूर इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ कि हिंदुओं के बड़े तीर्थ स्थल के लिए आप कोई कार्य योजना बना के इसके स्थायी समाधान की समस्या को दूर करने का प्रयास करें। सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है। मैं आज उस सरोवर का पानी गंदा जाने के लिए ये बड़ी दुखद घटना है और ये
आज से नहीं, करीब 10 वर्ष से ये लगातार बार बार लीकेज होना, सड़क पे पानी बनना। और देखो ये हमारे आज पवित्र सरोवर की परिक्रमा लगाते हैं श्रद्धालु, उनके लिए बड़ा बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही हम जो हमारे घर के अंदर जो मौत हो जाती है हम उनकी अर्थी भी ले जाते हैं, तब भी हमने 1.5 फुट पानी के अंदर उससे गुजरा है और वहाँ पे उन्हें अंतिम संस्कार के लिए हम पहुंचे हैं। 2014 के अंदर 17 करोड़ की योजना स्वीकृति हुई, इसको हमने माननीय एमएलए विधायक साहब को हमने दी है। अगर वो 17 करोड़ की सीवरेज योजना उस टाइम लागू हो जाती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता और पवित्र सरोवर के अंदर गंदा पानी नहीं जाता। समय समय पर नगर पालिका इसकी सफाई नहीं कराती है, इससे नगर पालिका बच नहीं सकती है। सबसे पहले पुष्कर के अंदर सीवरेज और सफाई की व्यवस्था कराना नगर पालिका पुष्कर और नगर पालिका बोर्ड की जिम्मेवारी बनती है, वो अपने से मुकर नहीं सकते हैं। आज पुष्कर के ठेकेदार पे अपन कोई विश्वास कर सकते हैं? विश्वास नहीं कर, जब तक अधिकारी और पालिका 10 मौके पर आना चाहिए। हर सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए अधिकारी द्वारा। जब तक इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, इस सीवरेज की समस्या ऐसे एक बनी रहेगी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया हमारे पूरे विधायक ने और हमने ब्लॉक अध्यक्ष ने कि भाई के ये सीवरेज की मेजर समस्या, उसके अंदर डीपीआर बने की घोषणा करी, जिसकी डीपीआर की प्रथम मीटिंग होटल सरोवर के अंदर हुई है। और ये जिम्मा एडी अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया है। अब हम चाहते हैं तो सीवरेज को जल्दी स्वीकृत करा के और इसका निस्तारण हुए, लेकिन नगर पालिका जब तक इसका निस्तारण, इसकी सफाई नहीं कराएगी तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। और मैं जब तक ध्यान है कि हम जब तक पहले पूर्व चेयरमैन थे मंजू जी कुड़िया, तो मौके पे जाके ठेकेदार को और सफाई इंस्पेक्टर को मौके पे जाके उसका निशान करें, तब ये समस्या वहाँ पे जब तक ये बिल्कुल समस्या नहीं थी। अब अभी 7 करोड़ रुपये और स्वीकृत करके जो जलदाई विभाग का 10 साल से बंद पड़ा था उसका निर्माण शुरू हो गया है। अब वो 4 महीने 5 महीने के अंदर बनके तैयार है, उससे भी बड़ी राहत मिल जाएगी। और जो डीपीआर बची है इसको जल्दी स्वीकृत करा के हमारे देश के श्रद्धालु और पुष्कर को निवासियों के लिए इसका समाधान किया जाएगा। और इसकी किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि सत्ता आती है सत्ता जाती है,